एक देश दो विधान नहीं चलेगा। मोदी जी तो कहते हैं हम चाय बेचने वाले हैं, मौत के घाट उतारने का काम कर रहे हैं। वोट फॉर ओपीएस। यदि हमको मिला है तो उसको भी मिलना चाहिए। को बैक करना होगा, अगर बैक नहीं करती है तो इसका खामियाजा 24 जो सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस नहीं लाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बैनर, और इस बैनर के माध्यम से जो राज्य और केंद्र के जो कर्मी हैं, एम्प्लॉय हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन जो है उसे फिर से चालू करने के लिए, यानी कहने का मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसे सरकारें फिर से चालू करें। इसके लिए उन लोगों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अंदर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसमें तमाम केंद्र और राज्य के कर्मी आए हुए हैं और वो लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे में हमने एक क्रांतिकारी शुरुआत के तौर पर की है, जिसमें पुरानी पेंशन जो थी, जो बंद कर दी गई थी, उसे एक बार फिर से चालू किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो लोग दिल्ली कूच भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, जो भी कर्मी यहाँ पे आए हैं उनसे जानेंगे कि उनका विरोध क्यों है और वो क्या चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगे कैसे पूरी करे। कुछ लोग जो मांग कर रहे हैं कि पुरानी ओल्ड स्कीम पेंशन जो है वो फिर से लागू हो, और यहाँ पे एम्प्लॉय लोग हैं जो राज्य सरकार के हैं और केंद्र सरकार के भी है, तो उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, सरकार से उनकी क्या मांग है इसको लेकर। सर, आपका नाम क्या हुआ? विष्णुदेव प्रसाद यादव, जिला सचिव एक्टू। तो आप लोग की मतलब ये ओल्ड स्कीम जो पेंशन है उसको लेकर क्या मतलब क्या आप लोग चाहते हैं सरकार से? हम लोग चाहते हैं कि सरकार थी, उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को बदल करके नया पेंशन स्कीम लागू किया, जिसमें रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे दे करके उनको घर बैठा दिया जाता है। जबकि पुरानी पेंशन योजना में ये नियम है और हमारे लोगों का संवैधानिक अधिकार है कि हम जब काम करने की उम्र तक सरकार का काम किए, जनता की सेवा किए, अब जब काम करने की स्थिति नहीं रही तो उसके एवज में सरकार हमारे जीने की व्यवस्था करे। और उसके तहत ये पेंशन स्कीम था कि अब जो वर्कर हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जब तक जिंदा रहते हैं उनको पेंशन मिलता है। जब मर जाते हैं तो उनकी पत्नी यदि रह गई, विधवा है, तो उनको मिलता था। सरकार ने इस कल्याणकारी योजना को ख़त्म कर दिया है, तो उसकी बहाली के लिए ये पूरे देश में मूवमेंट चल रहा है। और वो किसी भी विचारधारा से हो, किसी भी संगठन से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, सभी लोग एक मंच बना हुआ है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। उसके तहत आज भितियारवा से ये यात्रा शुरू हुई है और पूरे देश में यात्रा भ्रमण करते हुए, और इसका समापन मुंबई में होगा। और हम लोग पूरे देश के जो भी कर्मचारी हैं उनको एकजुट कर रहे हैं, और जो सरकार ओल्ड पेंशन की बात करेगी हम उसके साथ हैं। जो सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस नहीं लाएगी, उस सरकार को हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में देश से उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। हम ओपीएस के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। यानी कहने का मतलब अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो आप उन्हें आने वाले चुनाव में सबक सिखाएंगे। जी जी, वोट फॉर ओपीएस, ओनली ओपीएस। अभी तो ये यात्रा चंपारण में है, मोतिहारी, इसके बाद इस यात्रा कहाँ जाएगी ये बताइए। यहाँ से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से होते हुए समस्तीपुर, दरभंगा और फिर अररिया और पूर्वी बिहार का भ्रमण करते हुए यात्रा पुनः पटना की तरफ आएगी। और पटना से होते हुए जो जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है सीताबदियारा, 4 को वहाँ बिहार के यात्रा का समापन होगा और 5 को मुगल सराय में यूपी में यात्रा प्रवेश कर जाएगी। किस बात को लेकर सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं कि क्यों लागू हो, ये सब बताइए। ओपीएस चाहते हैं। अच्छा, आप कौन से मतलब केंद्र सरकार के एम्प्लॉय हैं कि राज्य सरकार के हैं? हम कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले के सदस्य हैं। अच्छा, आप लीडर हैं। और ये जो सरकार की नीति, गलत नीति जो निजीकरण का है, एनपीएस के खिलाफ हूँ और ओपीएस के पक्ष में हूँ। और जितनी भी पहलकदमियाँ हो रही है सरकार की तरफ से, निजीकरण का कार्य जो हो रहा है, ये एक
तानाशाही है, संविधान के खिलाफ बात है, राष्ट्र एकता की खिलाफ बात है, राष्ट्रीय बात नहीं है, संवैधानिक बात नहीं है और उल्टा पुल्टा काम ये इस सरकार के द्वारा हो रहा है। अच्छा, ओल्ड स्कीम पेंशन को लेकर आप इन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं कि वो फिर से मतलब चालू हो जाए, जो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बंद कर दी? बिल्कुल 100% हमारी भाकपा माले इकाई राष्ट्रीय स्तर पर इन कर्मचारियों का तहे दिल से समर्थन कर रही है और जो भी पहलकदमियां होगी हमारे पार्टी की ओर से इस पर पहल करेंगे हम लोग और साथ देंगे हम कर्मचारियों का। और ओल्ड पेंशन को मानना पड़ेगा सरकार को। जैसे किसानों ने आंदोलन करके अपने 3 काले कृषि कानून को वापस करवा लिया, वैसे हम लोग भाकपा माले वाले लोग हमारे दल से ये लोग बिलोंग करते हैं और इनकी तहे दिल से हम लोग समर्थन कर रहे हैं। सरकार को बैक करना होगा, अगर बैक नहीं करती है तो इसका खामियाजा 24 में लोकसभा चुनाव में हम लोग इसको जवाब के रूप में दे करके 100 सीट से पारा कम कर देंगे हिंदुस्तान के पैमाना पर भाजपा का और हमारा महागठबंधन का वर्चस्व जो है सो पार्लियामेंट में। कब रिटायर किया आप? हम लोग तो पीएस में रिटायर किए हैं, लेकिन हमारे साथ काम करने वाला जो और व्यक्ति है उसको नया पेंशन स्कीम है, उसका तो कोई भविष्य नहीं है। हम तो रिटायर कर गए, हमको सभी सुविधा मिल रही है। आज 31 तारीख को मेरा पेंशन आ गया महीना के लास्ट, और वो बेचारे को कुछ नहीं मिलेगा, फिर भेदभाव क्यों हुई? मतलब आपको मिल रही है लेकिन आप उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिनको नहीं मिल रही है या नहीं मिलेगी? मिलना चाहिए, जब हमको मिला तो उसको क्यों नहीं? इसमें भेदभाव क्यों? कर्मचारी में भेदभाव क्यों है? सबको मिलना चाहिए। और यदि पेंशन नहीं है तो फिर सरकारी नौकरी का कोई औचित्य नहीं है। नेता को पेंशन मिल रहा है, सबको पेंशन मिल रहा है, हमको पेंशन मिल रहा है, तो उस कर्मी का क्या दोष है उसमें? पेंशन यदि हमको मिल रहा है तो उसको भी मिलना चाहिए। मेरा नाम हुआ अच्युतानंद पटेल। आप राज्य सरकार के कर्मी हैं या केंद्र सरकार के? केंद्र सरकार के रिटायर कर्मी हूँ। अच्छा, रिटायर हो गए हैं, लेकिन तो बताइए आपका मतलब आपको पेंशन मिल रही है लेकिन आप यहाँ पे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिनको नहीं मिलेगी या नहीं मिल रही है, तो क्या कहना चाहते हैं आप सरकार को? हम लोग हैं, हम लोग को पेंशन मिल रहा है, ओल्ड पेंशन में हम लोग हैं। उसके बावजूद हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि 2004 में जो पेंशन बंद कर दिया गया वो पुनः चालू किया जाए, जबकि ये जो भेदभाव जो यहाँ बढ़ता जा रहा है, किसी को पेंशन मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। दोहरा चरित्र जो सरकार कर रही है उसे बंद करे। सरकार खुद ले रही है, मंत्री संतरी सारे लोग, वो लोग MP MLA ले रहा है, लेकिन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग लगे हैं और आने वाले भविष्य की भी चिंता है हम लोग की। जो भविष्य आएगा उसका भी सुरक्षित रहे, तो उसको भी पेंशन मिले, इसीलिए हम लोग इसमें आए हुए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जितेंद्र नाथ शर्मा हुआ। आप मतलब कर्मी हैं राज्य सरकार या केंद्र सरकार के या कोई लीडर? क्योंकि यहाँ पे लीडर लोग भी हैं। हम इसी कर्मचारी संघ से सेवानिवृत्त हैं और जो हमारे लोग जो बैठे हुए हैं इसके हम महासचिव रहे हैं झारखंड और बिहार का, और महासंघ गोपुर का राज्य उपाध्यक्ष रहे हैं। और हम लोग जिस पुरानी पेंशन के लिए आज हमारे साथी यहाँ रोड पर हैं, और इसके लिए हम लोग जेल के सलाखाओं में थे। पटने की धरती पर पुलिस की लाठी और सभी खाने के बाद हम लोगों ने इस चीज़ को हासिल किया, और इसलिए कि बुढ़ापा में सेवानिवृत्त के बाद यदि कोई सहारा नहीं है तो आज के युग में हम वृद्ध का जो होगा, हमारे लिए या तो रेलवे का लाइन बना हुआ है या कोई तालाब बना हुआ है जिसमें हम लोग आत्महत्या कर लें, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा जब ये पेंशन नहीं रहेगा। और इस पेंशन के लिए जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी पूरे बिहार में,
कि केंद्रीय वेतनमान और केंद्रीय सुविधा की लड़ाई लड़ी और वो मुझे हासिल हुआ। जब भी भाजपा की सरकार होती है हम मजदूरों को मौत के घाट उतार देती है और हमारे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस पेंशन योजना को उन्होंने समाप्त किया और अपने 15 बरस पेंशन लेकर मरे। मतलब आप लोग का पूरा आक्रोश जो है सरकार के खिलाफ है, बीजेपी सरकार के खिलाफ है। उन्होंने क्यों बंद कर दी? केंद्र सरकार से लेना है। सवाल है केंद्रीय वेतनमान और केंद्रीय सुविधा का सवाल है। तो जो आदमी इस पेंशन को बंद किया और अपने वो 15 बरस पेंशन लेकर बढ़ा, आज के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबके साथ सबका विकास, तो आप क्यों एक एमएलए को 2-2 पेंशन देते हैं, एक एमपी को 4-4 पेंशन देते हैं, क्यों? ये सबके साथ सबका विकास तो नहीं हुआ। आप तो इन गरीबों के साथ छलवा का काम कर रहे हैं। हम मजदूरों को मेहनत कर आवाम को मौत के घाट उतारने का काम कर रहे हैं। ये कौन सा आपका सबके साथ सबका विकास है? अच्छा, तो आप लोग अब चाहते हैं इसके लिए एकदम बड़े स्केल पर प्रदर्शन करेंगे आपकी? हम बिल्कुल लड़ेंगे, जान देंगे, लेकिन लड़ के रहेंगे। और ये पुरानी पेंशन को लिए हैं, अभी हम लोगों ने पेंशन के लिए यहीं पर प्रदर्शन किया, बैठे हैं हमारे साथी दोनों आदमी पर। यहाँ का प्रशासन वारंट किए हुए है दोनों आदमी। लोग कह रहे हैं कि इनको कोई प्रशासन से डर नहीं है और ये लोग अपनी जान तक दे देंगे अगर ओल्ड स्कीम पेंशन फिर से केंद्र सरकार लागू नहीं करती है। सर आपका? मेरा नाम भाग्यनारायण चौधरी है। हम मुख्य सलाहकार हैं बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट के और यहाँ सम्मानित अध्यक्ष हैं पूर्वी चंपारण में। बिहार ही नहीं पूरे देश में मोदी जी की सरकार के पहले जो भाजपा की जो सरकार थी, जिनकी बहुत मिस्टर क्लीन के रूप में पूरे दुनिया में जाना जाता था, जिन्होंने अंतिम सांस जो है पेंशन पर लिया, लेकिन उन्होंने जो है 40 साल 45 साल सेवा करने वाले लोगों के पेंशन को बंद करके एक ऐसा काम कर दिया जिसके चलते लोगों के आह ने उन्हें 10 वर्षों तक बेड पर रहने को मजबूर कर दिया। वो 10 वर्षों तक बिना आवाज़ के बेड पर पड़े रहे और पेंशन बंद करने वाले तो पेंशन बंद किया और ये मोदी जी ने तो पूरे देश के लोगों का, नौजवानों का रोजगार ही बंद कर दिया, नौकरी ही बंद कर दी, सेवा ही बंद कर दी। और तो अब तो कहा यह जाता है कि वाजपेयी ने पेंशन बंद किया और मोदी ने रोजगार बंद कर दिया। और अभी हमारे साथी कह रहे थे सबका बात सबका विकास, ये बात तो करते हैं, लेकिन विकास तो केवल अडानी और अंबानी का कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो अभी जो है मोदी जी क्या क्या कर दिए होते। और सीजीआई के आने से, चंद्रचूड़ साहब के आने से लोगों ने, इस देश के लोगों ने कुछ राहत की सांस ली है। तो मोदी देश की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? देश की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो केवल 5% जो उनके जो अडानी अंबानी ग्रुप के लोग हैं उनके लोग कर रहे हैं। आपने देखा इन्होंने कहा 2014 में अब नहीं सहेंगे महिलाओं पर अत्याचार, लेकिन क्या महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं? अभी पहलवान लोगों का जो आंदोलन चल रहा था, जिनको डंडे से पीट करके पुलिस ने हटा दिया और उनके धरना स्थल को खाली करा दिया। महंगाई की मार पर बोल रहे थे तो 484 रुपया का जो गैस का है आज लोग 1300-1400 रुपया लेने के लिए मजबूर हैं। मोदी जी तो कहते हैं हम चाय बेचने वाले हैं, चाय बेचने वाले के बेटा हैं, लेकिन उनका सूट 65 लाख का सूट है और पूरे देश दुनिया में सबसे महंगी गाड़ी पर वो चलते हैं, सबसे महंगे प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वो कोई गरीब का नेता ऐसा कर सकता है? लेकिन कर्मचारियों की पेंशन बंद हो गई है, इस पर आप लोग मांग कर रहे हैं कि वो जब कर्मचारियों की पेंशन के साथ साथ हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, हमारी लड़ाई महंगाई से है, हमारी लड़ाई बेरोजगार से है। अब मोदी जी के राज में क्या है, कॉरपोरेट जगत के लोगों को जो कंपनी की नौकरी करते थे उनको अब आईएएस और आईपीएस का दर्जा दिया जा रहा है, जिनको कोई अनुभव नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है। खुद मोदी जी के डिग्री पर जो है देश नहीं पूरे दुनिया सवाल उठा रही है। तो उनके जो लोग आ रहे हैं आईएएस आईपीएस होकर के जो आ रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों के लोगों को जो लाया जा रहा है, ये तमाम के तमाम लोग भ्रष्ट तरीके से वहाँ पहुँचे हुए लोग हैं और ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोगों के को सब मुद्दे पर, देश की जितनी समस्याएं हैं सब समस्याओं पर हम केवल कर्मचारी ही नहीं है, देश के
सबसे बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। कर्मचारी ही ये देश चलाने वाला काम करते हैं, तो देश के कर्मचारियों के साथ जब इतना नाइंसाफी हो रही है, 40 साल सेवा के बाद उनका पेंशन बंद हो रहा है, मोदी जी का भी युग खत्म हो रहा है, अगले प्रधानमंत्री के लिए भी अब जोगी जी को जो है लाने की बात हो रही है कि पूरे देश में बुलडोजर चलाया जाए। मैं आती हूँ अपने फिर से पूरे पहले वाले सवाल पर। तो आप अभी तो यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, आगे की आप बताइए इस प्रदर्शन को लेकर। पूरे देश में देखिए, अभी जो कार्यक्रम तय हुआ है उस कार्यक्रम पर हम लोग अमल कर रहे हैं। यदि जरूरत पड़ेगी तो पूरे देश में सभी लोगों को जगा करके जन आंदोलन शुरू किया जाएगा, और जन आंदोलन ऐसा जन आंदोलन होगा कि मोदी जी नहीं, इनके पूरे गुरुगे को समाप्त कर दिया जाएगा और देश में पुनः अच्छे सत्ता की स्थापना होगी। मतलब आप लोग एक बड़े कूच करने की तैयारी में हैं। बड़े बड़े युद्ध की तैयारी में हम हैं, पूरे देश की जनता के लिए युद्ध करने की तैयारी में। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ रेलवे के एम्प्लॉय हैं जिनकी भी वही मांग है कि सरकार फिर से, केंद्र सरकार फिर से ओल्ड स्कीम पेंशन लागू करे। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपने हाथ में झंडा क्यों उठा लिया और ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी सरकार से आखिरकार पूरी जो मांग है वो किस चीज़ को लेकर है पेंशन के संदर्भ में। सर आपका नाम क्या हुआ? मैं उदय महतो, जोनल संयोजक फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे ईसीआर जोन। तो जैसे कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 2004 के बाद के एम्प्लॉय होंगे, तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम देखिए सरकार से यही कहना चाहते हैं कि एक देश दो विधान नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि जिस तरह 2004 के पूर्व के कर्मियों की ओपीएस थी, हाँ ना, हमारी भी पुरानी पेंशन बहाल करे। हम इसके लिए सरकार से आग्रह करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं। या पुरानी पेंशन जो है फिर से चालू कर दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम घनश्याम पासवान हुआ, ईस्ट सेंट्रल एम्प्लॉयज यूनियन के जोनल उपाध्यक्ष। आज जो है सो हम लोग जो है सो पूरे देश में जो है सो पेंशन सत्याग्रह रथ यात्रा निकाले हैं। ये गांधी जी का धरती चंपारण से लेकर के हम लोग पूरे देश में ये रथ यात्रा निकालेंगे। ये रथ यात्रा अभी हम लोगों को 5 जोन में है, उसके बाद गोरखपुर के लिए जो है सो आगे प्रस्थान होगी। और हम लोगों के सबसे बड़ी बात खुशी का है कि हम लोग केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी एक होकर के हम लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों मिल करके। और आगे हमारे जितने भी कर्मचारी है सबका एक ही नारा है, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो पेंशन बहाल करेगी जो सरकार, आप उसी को वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उसी के साथ हैं। बात बताइए कि सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि जिस तरह से देश में जो है सो एक दिन के लिए विधायक या सांसद बनता है तो उनको हर तरह से 2-3 तरह से पेंशन मिलता है। हम लोग को भी कर्मचारी का जो है पूरे जीवन समर्पित हो जाती है रेल में, तो हम लोग को भी पुरानी पेंशन चाहिए। नहीं तो हम लोग एक ठान लिए हैं कि अगर हम लोग को कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन लागू नहीं करेंगे तो सत्ता से बेदखल कर देंगे सरकारी को। कहीं ना कहीं पूरा आप लोगों का अल्टीमेटम है सरकार को कि वो पुरानी पेंशन जो है बहाल करे, अन्यथा आप लोग उनको आगामी चुनाव में सबक सिखाएंगे। तो आपने देखा कि इन लोगों को पूरा आक्रोश है कि पुरानी जो पेंशन है ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम उसको लागू की जाए, अन्यथा ये लोग बहुत बड़े स्केल पर प्रदर्शन करेंगे। और ये लोग जो सिर्फ केंद्र कर्मचारी नहीं है, ये लोग राज्य कर्मचारियों के साथ मिलकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी आफ्टर ऑल एक ही मांग है कि सरकार जो है ओपीएस लागू करे, और तब जो सरकार ओपीएस लागू करेगी ये उनके साथ होंगे और उनको वोट देंगे।